नहीं हुआ तो आपके ख्याल से 200-300 बंदा लुकमा अजल बन गया तो रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं है? जी बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबल है और सूबाई हुकूमत को ये पता होना चाहिए कि जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है ये तमाम दुनिया में जो फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर हैं वो लोकल गवर्नमेंट होती है। और खैबर पख्तूनख्वा में एक बिल्कुल अनोखी तर्ज़ की इन्होंने लोकल गवर्नमेंट बनाई PTI ने, और वो अभी तक बेचारे इलेक्टेड हैं और उनका कोई यारो मददगार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून कायदा नहीं है, किसी किस्म का उनको रिसोर्सेज नहीं देंगे, बिल्कुल उनको ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और कुछ MP हजरात के ज़रिए से जो कुछ हते PTI के लोग थे उनको उनके ज़रिए से कुछ ना कुछ फ़ंड में हिस्सा दिलवा के तो काम चला रहे हैं वो। तो जब आप एक पूरा सतह जो है गवर्नमेंट का उसको बिल्कुल बेबस और तबाह करके रख देंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसे मौक़ों पे आके परफॉर्म करे तो वो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। और ऑन ग्राउंड जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं जिन्होंने सारा ये पानी के निकास के इश्यूज़ को देखना होता है लोकल लेवल पे, जिन्होंने चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, जिनके पास सारे असूली तौर पर वसाइल भी होने चाहिए, जब आप उनको बिल्कुल नाक में दम कर देंगे और वहाँ पर अफसरशाही का निज़ाम आप राइज कर देंगे तो उनको क्या परवाह है। वो तो 1 महीने हैं वहाँ पर, अगले महीने पोस्ट आउट होके किसी और ज़िले में चले जाएंगे या सूबाई गवर्नमेंट में चले जाएंगे या फेडरेशन में चले जाएंगे। उनके दिल को तो कोई दुख दर्द नहीं है, ना उन्होंने कोई जवाब दे होना है लोकल सतह पर। और ये जो इंक्वायरी रिपोर्टें आपने माजी के जो ये फ्लड आए हैं जिसमें लोग मारे गए हैं, बह गए हैं फ्लड में, उसमें आप देखें कि इनको ज़िम्मेदार ठहराया तमाम अफसरान है वो, और कहीं लोकल गवर्नमेंट का नाम तक नहीं है। तो ये लोकल गवर्नमेंट से एक बड़ा अहम चीज़ है। जब भी ये कोई डिज़ास्टर आता है तो ये हमें याद आ जाती हैं, जब फ्लड आता है तो हमें याद आती हैं, जब कोई ताउन फैलता है, कोई कोविड आता है तो हमें याद आती है। तो ये आइनी शिक है और मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का ये सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि आफ्टर आर्टिकल 140A ये मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इन्होंने फिट्स एंड स्टार्ट्स में पीस मील जो है लोकल गवर्नमेंट्स की थोड़ी थोड़ी तईद की है, लेकिन आइन की तर्जुमानी उन्होंने बिल्कुल नहीं की। क्योंकि आइन में ही लिखा हुआ है आर्टिकल 140A में कि जो इख्तियारात इनके पास जब ये आर्टिकल वजूद में आया है उनको उनके से मज़ीद दिए जा सकते हैं, ये वापस नहीं छीने जा सकते। और बजाय इसके हम देखते क्या हैं कि तमाम तर लॉज जो है उन्होंने ये वापस छीन लिए हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये बाकी पाकिस्तान में भी और हमारी सियासी जमातों को और हमारी इंतज़ामिया को आखिरकार ये रियलाइजेशन, अब देखें 2025 हो गए हैं, ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में किसी वजह से लोकल गवर्नमेंट होती है और ये बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये पैसों की मार के पीछे, ठेकों की मार के पीछे, पोस्टिंग ट्रांसफ़र और तकर्रियों की मार के पीछे इतने भूखे प्यासे हैं ये बेचारे कि ये तबाह कर दे एडमिनिस्ट्रेशन को, ये इनको मंजूर है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को नहीं चलने देना। राइट। हारिस नवाज साहब क्या कहेंगे इस पर, किस तरह से हम मज़ीद स्टेप्स ले सकते हैं ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़या से निपट पाएँ हम? जी मेरे ख्याल में मेरे भाई सही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि जब थोड़ी सी बारिश ज़्यादा पड़ गई तो एक ब्रिगेडियर साहब और उनकी बेटी जो है वो बहा दिए गए और बाद में उनकी गाड़ियों के पुर्जे और लाशें मिलती रहीं। इसी तरह से और भी बहुत सारे हादसात के शिकार हुए। और इनकी बात दुरुस्त है कि ये सिर्फ महदूद नहीं है खैबर पख्तूनख्वा तक, लेकिन वहाँ पर मेरा दोबारा वही कमेंट होगा कि इस्लामाबाद में भी कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है और ये जो पंजाब है, इवन बलूचिस्तान में कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है और जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो ना होने के बराबर है। तो ये एक आर्टिकल 140A में एक पुख्ता और जामे मुकामी हुकूमत का पूरा निज़ाम दिया गया था और उसको बजाय तोड़ फोड़ करने के और उसकी मुखालफत करने के, ये जो जमातें कहती हैं कि हम पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, जब आइन में उसकी प्रोटेक्शन आ गई है तो ये अपनी तर्ज की दे दें। ये तो देने के लिए तैयार ही नहीं है। PTI भी जब पंजाब में आई सबसे पहले उन्होंने लोकल गवर्नमेंट निकाल दी यकचंबश कलम और उसकी जगह में फिर वो बना भी नहीं सके। और फिर आखिरकार क्या हुआ कि 3 साल बाद जो वही हुकूमत थी पहली वाली उसको दोबारा से बहाल कर दिया और 6-8 महीने उनको मुकम्मल करने दिए, उसके बाद फिर से नहीं बनाई। तो ये दुश्मनी जो है अपने ही मुल्क के साथ ये वल्लाह आलम क्यों है। फिर जब तकलीफ़ होती है कि जब अफवाज पाकिस्तान आती है तो फिर वो पुख्ता लोकल गवर्नमेंट बनाती है, फिर ये लोग कहते हैं कि जी देखें ये फ़ौज जो है ये लोकल गवर्नमेंट बनाती है। तो आप ख़ुद बनाए ना, आप क्यों उनके साथ 24 घंटे एक इख्तलाफ में हैं। वो आपके लोग नहीं है, वो आपके वोटर नहीं है, वो आपके सपोर्टर नहीं है। आप उनको बाइख्तियार करें, उनको पैसे दें। पूरी दुनिया में
ये जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हैं, क्यों इनका बेड़ा गर्क किया हुआ है? क्यों लोकल टैक्सेशन नहीं आप होने देते? खुद आप टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकते? और जितने भी फंक्शन है फर्ज करें पंजाब में या इस्लामाबाद में जो एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट फंक्शन है, वो चीफ मिनिस्टर साहब अपने साहिबा या साहब जो है वो अपना तस्वीरें लगा रहे हैं। यहाँ कूड़े करकट के जो मटके हैं उनके ऊपर भी तस्वीर लगी हुई है। और मतलब जो टोटली लोकल गवर्नमेंट फंक्शन है, ये छोटे मोटे BHU हो गए या ये स्कूल हो गए, सारे इनको और कोई काम नहीं है करने को, या इनको सूझबूझ ही नहीं है, या ये सिर्फ वही काम करें। तो मेयर बन जाए लाहौर के, यही काम करें फिर, अगर और कोई काम नहीं आता तो। यही हाल जो है अपना पीपल्स पार्टी का है। वो कराची में आप देख लें उन्होंने क्या किया, किस तरह से इलेक्शन हुआ। और बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है वो ये है कि लोकल पॉपुलेशन को आप साइड पे करें। तो बलूचिस्तान में और ये जो नेशनल एक्शन प्लान की बातें करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में, अगर आप अमन चाहते हैं तो लोकल लीडरशिप को अपने साथ, वो टर्निंग पॉइंट होता है जब लोकल लीडरशिप सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उठानी शुरू हो जाए और लोग और फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस का एका हो जाए, फिर आप दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आगे बढ़। जब है ही नहीं सिरे से लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर उसको पनपने ही नहीं देते, तो फिर वो कहाँ से होना है? ये MP हजरात तो कोई दुबई बैठा होता है, कोई इस्लामाबाद में बैठा होता है अपने काम के चक्रों में, कोई अपना NOC ले रहा होता है अपनी हाउसिंग सोसाइटी का, कोई स्कूलों का। इन लोगों को तो टाइम ही नहीं है आके लोकल काम करें। तो वो जो लोकल लीडरशिप है उसको क्यों नहीं आने देते? अली गौहर बलोच साहब, आप इस पर रिस्पॉन्स की मुजरा के हवाले से तनकीद की जा रही है, अपोजिशन कह रही है किस बुनियाद पर आप इनको जो है वो अवार्ड्स दे रहे हैं? जायज़ मुतालबा कर रहे हैं, जायज़ एहतजाज कर रहे हैं? जी, अपोजिशन का कहना बनता नहीं। मैं उसकी वजह मैं इसको कहता हूँ तोशाखाना 4.0। 4.0 इसलिए है क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी ने तोशाखाने की हमने खबरें गर्म हुई, उसके बाद नून लीग की तोशाखाने की खबरें गर्म हुई, उसके बाद PTI ने अपने रिकॉर्ड तोड़े तोशाखाने के हवाले से। तो तोशाखाना तो बिल्कुल जो है ना एक कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया। अब वो उसका वहाँ मज़ीद आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल था, और उसके लिए फिर सारों ने अपना अपना किनारी कशा की। अब कोई और चीज़ तो हमने ढूंढनी थी कि किस तरह से हम ये जो है ना बंदर बाट शुरू करें। तो ये उनको अवार्ड्स मिल गए तो इधर शुरू हो गए। काम तो हमने ये करना है, हमने और कोई काम नहीं करना, हमने यही काम करना है। अब आप देखें, एक अजीब व गरीब पतंगड़ बना दिए पूरी दुनिया में, पूरा पाकिस्तान चौंक उठा है कि ये क्या तरीक़ाकार है, किस किस्म का ये अपना तरीक़ाकार बनाया है। लोगों को, वो मिनिस्टर्स को, सिटिंग मिनिस्टर्स को अवार्ड मिले उन कामों के लिए जो अभी तक किए भी नहीं उन्होंने, जो काम हुआ भी नहीं है उसका भी अवार्ड दे दिया। ये नया रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने माशाल्लाह। तो इसका आप देख लेना, ये भी स्कैंडल सामने आ जाएगा। कोई ना कोई कमेटी में से बोल पड़ेगा कि ये नाम कैसे तजवीज़ हुए हैं, कैसे ये बुलडोज हुए हैं, किस तरह से ये फैसला हुआ है इनका। और ये जो अगर ये जो साइटेशन होती है अगर आप उनको पढ़ें तो आप तो, मैं तो दंग रह गया हूँ देख के कि ये किया क्या इन्होंने। बंदा हैरान रहता है कि भाई और कुछ नहीं मिला आपने। ये आखिर ये कोई रहती कूती पाकिस्तान की, चले कोई हीरोज थे, कोई जिनके नाम थे, कोई वो एक पनाहगाह समझ लें बची हुई थी आपसे, आपने वहाँ भी आके अपना वार कर दिया। ठीक है, नियाज़ुल्लाह नई साहब, क्यों एहतजाज पॉइंट स्कोरिंग आपको लग रही है, या बिलावल साहब जो क्रिटिक कर रहे हैं, बेशक हल्की आंच पे कर रहे हैं पर क्रिटिक कर रहे हैं? उधर से खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कह रही थी कि जी ये रिटेल स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं, स्टोर बंद करने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, गवर्नमेंट ने गलत किया है। तो कहीं ना कहीं तो क्रिटिक हो रही है। इत्तेहाद आपको ठीक लग रहा है, चलता रहेगा इस तरह? मेरे ख्याल में ये इत्तेहाद उतनी देर चलता रहेगा जिस काम के लिए बनाया गया है, तो इसमें तो कोई खलल नहीं आने वाली। क्योंकि सारों के माशाल्लाह किसी का इस्तिस्ना है, किसी के मुकदमे भी चल रहे हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो ये मामला तो चलता रहेगा। लेकिन जो मैं कुछ थोड़ा कमेंट करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें सारों को पता है कि जो कश्मीर का नारा है आज़ादी का, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन समहाउ ये PTI ने नारा अपना लिया, लेकिन वो आम आज़ादी इनके लिए नाकाफ़ी है। इनको एक अनोखी किस्म की आज़ादी चाहिए, वो हकीकी आज़ादी चाहिए। तो हकीकी आज़ादी सुन के हम भी बड़े सोच में मुब्तला हुए कि यार ये आज़ादी तो हमें समझ आती है, हकीकी आज़ादी क्या होती है, ये अब एम्पायर की उंगली देती है, ये कहाँ से मिलती है। फिर हमें पता चला कि जी गौहर साहब जो इनके चेयरमैन हैं और इनके चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं पेशावर में, वो एक कोई दरख्वास्त लेके आर्मी चीफ के पास चले गए। तो फिर हमें पता चला कि अच्छा शायद ये आर्मी चीफ साहब देते हैं हकीकी आज़ादी। तो दूसरी तरफ हमें ये बताते हैं कि जी आइन और कानून के मुताबिक हमें फ़ैसला करना है, आइन और कानून के मुताबिक हमें फ़ैसला करना है। तो ये जो ख़त लेके गए थे हकीकी आज़ादी वाला आर्मी चीफ साहब के पास गौहर साहब, ये आइन और कानून के मुताबिक था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर इन्होंने नून लीग वालों ने 5 मिनट नहीं लगाए वोट को इज़्ज़त दो को रद्दी की टोकरी में फेंका और अपने काम पुराने वाले शुरू कर दिए, तो ये भी उसी इंतज़ामिया की पैदावार है जो PTI है। इन्होंने 5 मिनट, इनको मौका मिले सही गोद में छलांग मारने का, ये 5 मिनट से पहले होंगे। ये तो अभी तैयार थे पेशावर में अगर इनको मौका मिल जाता।
तो ये सारे कौम को गुमराह करना छोड़ दें, असल बात पे आए कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी के लिए आपके पास हल क्या है वो बताएं ना किसी इन तीनों जमातों के पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, आपको पता है इस बात का? कैसी हैरानगी की बात है। और पाकिस्तान में मुआशी बुरान है, 45% से ज़्यादा फीसदी जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो ख़तरा गुर्बत से नीचे चले गई है। आपका पूरी ग्रोथ जो है वो पूरे एशिया से आधे पे भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट 22% पे चले गई है, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बिजली का कोई सदेबाब नहीं हो सका, गैस की कीमतें बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत आपने कानून रातों रात बदल के सर्कुलेशन के जरिए बढ़ा दिया, पीटीआई का भी यही काम था। तो ये किधर जा रहा है मुल्क? भाई आपके पास कोई हल है तो बताएं, आप हमें हकीकी आज़ादी की टाकी बत्ती पीछे लगा रहे हैं। ठीक है, नियाज़ुल्लाह नई साहब, इस पे आपका जवाब